मुंबई का एक चमचमाता हुआ हाईटेक ऑफिस पार्क। दिन की रोशनी में ये जगह किसी भी दूसरे मॉडर्न बिल्डिंग जैसी ही लगती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा भयानक राज छिपा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। आज की कहानी विवेक झा की है, एक बैक एंड डेटा एग्जीक्यूटिव जो मुंबई के वरदान टेक पार्क में काम करते थे। उनकी एक मामूली सी नाइट शिफ्ट एक ऐसे खौफनाक सपने में बदलने वाली थी जिसका कोई अंत नहीं था। तो विवेक बिहार के भागलपुर से आए एक आम नौजवान थे। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए मुंबई में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। हाल ही में उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ नाइट शिफ्ट में डाल दिया गया था और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। इस पूरी कहानी की जड़ उस बिल्डिंग की एक बहुत ही अजीब बनावट में है। एक ऐसी गड़बड़ जिसने आगे होने वाली हर डरावनी घटना के लिए, कह सकते हैं, एक स्टेज तैयार कर दिया। अब देखिए, मजे की बात यह थी कि इसे जैसे जानबूझकर छिपाया गया था। लिफ्ट के बटन्स में 12 के बाद सीधा 14वीं मंजिल आती थी, 13वीं मंजिल गायब। लेकिन असलियत में 13th फ्लोर वजूद में था, एक सीक्रेट जगह जहां सिर्फ एक छिपी हुई सर्विस सीढ़ी से जाया जा सकता था, और वो भी सिर्फ नाइट शिफ्ट टीम को। पहले तो जो भी हुआ वो बहुत मामूली था। ऐसी छोटी मोटी चीजें थी जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था, पर ये तो बस एक खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थी। और ये कोई एक दो बार नहीं हुआ, एक पूरा पैटर्न था। जैसे रात के 2:15 बजे प्रिंटर अपने आप चल पड़ता और एक बिल्कुल खाली पन्ना बाहर निकाल देता। कभी सीसीटीवी मॉनिटर पर विवेक को अपनी ही कुर्सी के पीछे किसी का साया दिखता, पर पलटकर देखने पर वहां कोई नहीं होता था। और वॉशरूम की लाइट्स का तो अलग ही किस्सा था, अजीब आवाजों के साथ बंद हो जाती थी। इन सब ने विवेक और उनके साथी राजेश को बुरी तरह डराना शुरू कर दिया था। बहुत जल्द ही इन सारी अजीबोगरीब हरकतों का सेंटर पॉइंट एक खास जगह बन गई, उस फ्लोर पे मौजूद मीटिंग रूम नंबर 3। वो कमरा हमेशा बंद रहता था, लेकिन एक रात दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी पीली रोशनी दिखाई दी और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। बाद में एक सिक्योरिटी गार्ड ने भी दबी जुबान में ये बात मानी कि हाँ, उस कमरे के साथ वाकई कुछ ठीक नहीं है, और एक पुराने हादसे के बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब विवेक के सब्र का बांध टूट रहा था। जवाब ढूंढते ढूंढते वो शरद तक पहुंचे, जो कुछ महीने पहले ही अचानक नौकरी छोड़कर चला गया था। और शरद ने जो सच बताया, उसने विवेक के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस सारे खौफ की वजह कोई कहानी नहीं थी, बल्कि एक असली दर्दनाक मौत थी। उसी मीटिंग रूम में एक एम्प्लॉय की स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, और कंपनी ने अपनी इमेज बचाने के लिए इस पूरी बात को सबसे छिपा लिया। शरद ने बताया, वो हर रात मेरे सीसीटीवी स्क्रीन पर बैठा दिखता था, और हद तो तब हो गई जब एक रात मैंने मॉनिटर पर खुद को उस कमरे में बैठे देखा, जबकि असल में तो मैं अपनी डेस्क पर था। बस इसी डर ने उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब जब विवेक और राजेश को ये सच पता चला तो उनका डर और बढ़ गया, क्योंकि अब वो जो भी था वो अनदेखा नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे उनसे राब्ता करने लगा था। एक रात मीटिंग रूम से फिर वही अजीब आवाजें आईं। विवेक जब घबराकर अपनी डेस्क पर वापस लौटे तो उन्होंने अपने ही कंप्यूटर स्क्रीन पर यह डरावना मैसेज टाइप हुआ देखा। जब उन्होंने सच को सामने लाने की कोशिश की तो मानो उस ताकत ने पलटकर हमला कर दिया। उन्होंने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज सेव की, सुबह एचआर को ईमेल किया, और कुछ ही देर में विवेक की स्क्रीन काली पड़ गई। शाम को पता चला कि पेन ड्राइव से फुटेज गायब है, और उस रात दोनों के लैपटॉप पर धमकी भरे मैसेज आने लगे। अब ये साफ था कि उनका सामना किसी खतरनाक ताकत से है। जान बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। विवेक और राजेश ने वही किया जो उनकी जगह शायद कोई भी करता। दोनों ने फौरन इस्तीफा दे दिया। विवेक ने तो न सिर्फ नौकरी छोड़ी, बल्कि उस खौफनाक याद से पीछा छुड़ाने के लिए मुंबई शहर ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो उस जगह से तो निकल गए, पर वो डर उनके अंदर हमेशा के लिए बस गया। आज भी रात के ठीक 3:10 पर विवेक की नींद एक झटके से खुल जाती है, ठीक वही वक्त जब वो डरावनी घटनाएं अपने चरम पर होती थी। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो जगह छोड़ देने के बाद भी इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। विवेक उस इमारत से तो निकल आए, पर क्या वो कभी उस 13वीं मंजिल से बाहर आ पाए?